भेस बदलता था और खुद ही सरेंडर की खबरें फैलाता था, वीडियो बनाता था। लेकिन किस तरीके से ये सुराग हाथ लगा होगा और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होगा? बिल्कुल, सहानुभूति बटोरने की कोशिश इसे हम कह सकते हैं चंद्रशेखर, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि उसके ज़रिए ये बात कही जा रही थी कि वो सरेंडर कर सकता है, वो वहाँ पर पहुँच सकता है और खुद ही अपने आप को पुलिस के हाथों सौंप सकता है। लेकिन अब पुलिस की ओर से देखिए सवाल तो कई सारे उठेंगे, जैसा कि अर्जुन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो मोगा में मौजूद था, अपनी लोकेशन को बदल रहा था, पंजाब में वो कितने दिनों से पहुंचा और कितने दिनों तक वो रहा वहाँ पर और कितने लोगों ने सपोर्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर 36 दिन का वक्त है, एक लंबा वक्त होता है और आप ये समझिए क्योंकि इस पूरे मामले में न केवल पंजाब सरकार बहुत मुस्तैद थी बल्कि केंद्र की ओर से भी लगातार मदद की जा रही थी और यही कारण था कि सेंट्रल एजेंसीज को पंजाब में तैनात किया गया था। सेंट्रल एजेंसीज वहां पर पहुंची थी और इसके बाद अगर अमृतपाल इतने दिनों से बचता रहा तो सवाल यह भी है कि आखिरकार इतने दिनों तक कौन उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि करीबियों पर लगातार एक्शन लिया गया था। कई जगहों पर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाते हुए वारिस पंजाबी संगठन से जुड़े लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, जिनकी भूमिका संदिग्ध थी उनको पकड़ा गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार इतने दिनों से अगर वो बचता आया है, अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहा था, क्योंकि बीच में सूचना यह भी थी कि वो नेपाल भाग चुका है, इसको लेकर भी पुलिस की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे थे, लगातार उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी। लेकिन अब इतने दिनों के बाद अगर वो मिला है तो जाहिर है कि सवालों की लंबी फहरिस्त होगी, क्योंकि जैसा कि मेरे सहयोगी अर्जुन ने इस बात का जिक्र किया कि आईएसआई से लिंक की बात भी सामने आई थी। कई जगहों से, कई कंट्री से उसे फंडिंग अगर मिल रही है तो अपने आप में देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकता था। अब इसको लेकर क्या मंसूबे थे और क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था, इसको लेकर भी पुलिस जवाब हासिल करेगी, क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे मामले के बाद से ही पंजाब में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने कई सारे कदम उठाए थे। कई जगहों पर चौक चौराहों पर बैरिकेड्स लगा दी गई थी, कई संवेदनशील ऐसे इलाके जहां पर ये हो सकता था वहां पर भी पुलिस की ओर से बाकायदा गश्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी इसको पकड़ने के लिए। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है मोगा में इसकी जब मौजूदगी है तो वहां पर ये कितने लोगों के साथ वो मौजूद था, कौन कौन से ऐसे लोग जो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अब पुलिस की ओर से जाहिर है कि तफ्तीश की जाएगी, पुलिस की ओर से जांच की जाएगी। लेकिन अब आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, ये एक बहुत बड़ी सफलता और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर भी हो जाती है ये, क्योंकि 36 दिन के बाद ये अरेस्टिंग हुई। और अब जो ताज़ा जानकारी है चंद्रशेखर, वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दी कि उसे अमृतसर के लिए टीम लेकर रवाना हो चुकी है। और सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं वो ये कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में इसे रखा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो पुलिस है वो जाहिर है कि उसको पंजाब में रखना नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अजनाला का पूरा ये कांड हुआ और इसके बाद वारिस पंजाब से संगठन से जुड़ी जो तमाम जानकारी और जो तमाम तस्वीरें हमने देखी वो बहुत चिंताजनक तस्वीरें थी और इसी वजह से असम के डिब्रूगढ़ जेल उसे रखा जा सकता है, जो जानकारी है, क्योंकि यही जो असम का जो डिब्रूगढ़ जेल है वहाँ पर वारिस पंजाबी के कई सारे संगठन के जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया था उनको यहाँ पर रखा गया है, चाचो और ड्राइवर, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर आकर के सरेंडर किया था। दबाव लगातार पुलिस की ओर से बनाया गया अमृतपाल पर और यही वजह है कि बीते 20 तारीख को हमने देखा कि जब किरणदीप कौर लंदन जाने की फिराक में थी तब पुलिस ने उसे रोका और उससे पूछताछ की और यही वजह है कि प्रेशर में भी अमृतपाल लगातार था और इसी वजह से वहां पर लगातार वो अपनी लोकेशन को बदलता आया। लेकिन पंजाब के मोगा से आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है।